हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है मिसेस चित्रा सुपेरकर वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। यह केस 453 ITR पेज नंबर 530 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 15 फरवरी 2023 को आया। फ्रेंड्स, ये केस सेक्शन 148 पर है और ये उन असेसीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका सेक्शन 148 के अंदर असेसमेंट ईयर 18-19 का नोटिस इशू किया गया। इस केस के अंदर असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी और उस इनकम टैक्स की रिटर्न में असेसी ने अपना नया एड्रेस दिया। असेसी को सेक्शन 148A क्लॉज बी का जो नोटिस इशू किया जाता है वो 20 मार्च 2022 को इशू किया गया, जो कि असेसी को नहीं मिला क्योंकि ये जो नोटिस इशू किया गया था ये असेसी के ओल्ड एड्रेस पर इशू किया गया था। जो असेसी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर नया एड्रेस दिया था उसके ऊपर इशू नहीं किया गया था, जिसकी वजह से ये असेसी को नहीं मिला और असेसी सेक्शन 148A क्लॉज बी के नोटिस का जवाब नहीं दे पाया। डिपार्टमेंट ने असेसी को 5 अप्रैल 2022 को सेक्शन 148A क्लॉज डी का ऑर्डर पास कर दिया। बाद में 13 अप्रैल 2022 को असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया, जो कि जिसकी इंफॉर्मेशन असेसी को 13 अप्रैल 2022 को मिली। जब उसको SMS आया तो असेसी डिपार्टमेंट गया और डिपार्टमेंट जाने के बाद वहां पर असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस दिया 21 अप्रैल 2022 को। सबसे पहले असेसी का यह कहना था इस रिट पिटीशन में कि यदि मैंने अपना एड्रेस अपडेट कर दिया तो मुझे जो मेरा लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न में जिसका मेरा केस चल रहा है, डिपार्टमेंट उस केस को रीओपन करना चाहता है, उस रिटर्न के अंदर जो मेरा एड्रेस है उसके ऊपर नोटिस भेजा जाना चाहिए था। सबसे पहली कंटेंशन असेसी की ये थी, जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि डिपार्टमेंट के पास असेसी का नया एड्रेस था तो असेसिंग ऑफिसर को सेक्शन 148A क्लॉज बी का नोटिस भेजने से पहले ये देखना चाहिए था कि असेसी का कोई एड्रेस चेंज हुआ है या नहीं और नए एड्रेस पर भेजना चाहिए था। अब एक सेक्शन है सेक्शन 151 जो कि ये बात कहता है कि यदि डिपार्टमेंट को सेक्शन 148 का नोटिस इशू करना है, यदि ये 3 सालों तक का नोटिस है तो PCIT की परमिशन की जरूरत है, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की, और यदि 3 साल के बियॉन्ड है तो PCCIT की परमिशन की जरूरत है, मतलब प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। यह केस असेसमेंट ईयर 2018-19 का है। मोटे तौर पे यह लगता है कि यदि हम असेसमेंट ईयर 18-19 के अंदर 3 साल जोड़ें तो 31 मार्च 2022 तक यदि नोटिस इशू किया जाना है तो PCIT की के अप्रूवल से काम हो जाएगा। लेकिन यदि 31 मार्च 2022 के बाद असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू करना है तो उस केस में PCCIT की अप्रूवल की जरूरत है, क्योंकि इस केस के अंदर असेसी को जो नोटिस दिया गया सेक्शन 148 का वो उस पे डेट जो थी वो 13 अप्रैल 2022 की थी। तो इसका मतलब यह हुआ कि सेक्शन 148 का नोटिस असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए 3 साल के बियॉन्ड चला गया। इस केस के अंदर जो परमिशन ली गई थी वो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की ली गई थी। तो असेसी का ये ग्राउंड था कि ये परमिशन जो है वो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से ली जानी चाहिए थी। तो इस केस के ऊपर भी, इस पॉइंट के ऊपर भी बॉम्बे हाई कोर्ट का ये कहना था कि ये नोटिस वैलिड नहीं है, क्योंकि इस केस में जो परमिशन ली गई है वो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से ली गई है, जबकि परमिशन जो है वो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से ली जानी चाहिए थी। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि असेसमेंट ईयर 18-19 के केस में यदि आपको सेक्शन 148A क्लॉज बी की प्रोसीडिंग जो है वो 31 मार्च से पहले चालू हो गई है और आपको 148A क्लॉज बी का नोटिस तो 31 मार्च से पहले आ गया है, लेकिन यदि आपको 148 का नोटिस
जो है वो 31 मार्च 2022 के बाद है, तो वहां पे उस नोटिस को इशू करने के लिए और 148A क्लॉज डी का ऑर्डर पास करने के लिए इस केस के मुताबिक प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की परमिशन की जरूरत है। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि असेसमेंट ईयर 18-19 के केस में डिपार्टमेंट से काफी केसेस के अंदर ये गलती हुई है, जहां पे जो सेक्शन 148A क्लॉज बी का जो नोटिस था वो तो विद इन टाइम है, 31 मार्च 2022 है, लेकिन क्योंकि जब टाइम पीरियड एसएससी अपना रिप्लाई सबमिट करता है उसके बाद टाइम लगते लगते सेक्शन 148A क्लॉज डी का ऑर्डर आता है, तो उस वक्त तक जो नोटिस और जो ऑर्डर है सेक्शन 148A क्लॉज डी का, उसके लिए प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स की परमिशन की जरूरत है यदि मैटर 3 साल के बियॉन्ड है। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर असेसमेंट ईयर 18-19 के केसेस के लिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है मिसेस चित्रा सुपेरकर वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 15 फरवरी 2023 को डिसाइड किया गया और मैटर 453 ITR पेज नंबर 530 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक रिट पिटीशन के अंदर डिसाइड किया। इस केस के अंदर फ्रेंड्स एक छोटी सी चीज ये भी है कि लास्ट में जाकर के कोर्ट ने इस मैटर को रिमांड बैक कर दिया। जहां तक कि एसएससी का ये पॉइंट है कि मुझे ये नोटिस नहीं मिला, मैं इसका जवाब नहीं दे पाया, वहां तक तो रिमांड बैक विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द बॉम्बे हाई कोर्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहां पर डिपार्टमेंट ने परमिशन गलत लेके आया है तो उस केस पर मैटर रिमांड बैक नहीं होना चाहिए। यदि डिपार्टमेंट के पास टाइम है उस नोटिस को दोबारा इशू करने का, तो डिपार्टमेंट जो है वो दोबारा परमिशन ला करके उसको इशू करे, लेकिन सेम मैटर जो है वो रिमांड बैक नहीं होना चाहिए विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द बॉम्बे हाई कोर्ट। थैंक यू फ्रेंड्स।